हेलो एवरीवन, वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद के कुछ कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली 2.1 हल करते हैं। देखेंगे बच्चों, चर क्या होता है, अर्थात चर x y z w अर्थात ऐसी ही चीज हो तो क्या होता है, चर होता है। अचर क्या होता है उसको जानेंगे। 2, 5, 10, -4, √3 डॉट डॉट ऐसी ही संख्याएं हो तो क्या होती हैं, अचर होते हैं। अब जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, अर्थात बीजीय व्यंजक वो व्यंजक होते हैं जो चर और अचर को मिक्स करके बना होता है, वही हमारा बीजीय व्यंजक होता है। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं 3x + 5, 4y, 3x² -5y, √x + 5 भी हो सकता है। अब जानेंगे बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद हो तथा प्रत्येक पद में चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी बीजीय व्यंजक क्या हो, बहुपद ही हो। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि √x + 5, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे x जो है रूट में है और रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अर्थात घात हमारी यहाँ पे क्या है, x पावर 1/2 है। यहाँ x पावर 1/2 है, तो ये x पावर जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये हमारा एक बहुपद नहीं है। अब जानेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। किसी बहुपद px का शून्यक x ऐसी संख्या है जिसके लिए px अर्थात pc इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अर्थात ऐसा x का मान जिस पर px अर्थ क्या होना चाहिए, 0 हो, वही हमारा बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। जैसे देखेंगे px = x + 2 ले लेंगे तो यहाँ पे हम px के स्थान पर अर्थात 0 मान लेंगे, तभी हमारा बहुपद का शून्य का मान निकलेगा। तो यहाँ px = 0 लेंगे तो यहाँ x + 2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा, इस तरफ प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमारा x निकला मान। तो ये जो शून्य निकला है, तो यहाँ पे देखेंगे px के स्थान पे अर्थात -2 रखेंगे तो यहाँ देखते हैं कि px अर्थात हमारा शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 के स्थान पे देखेंगे p -2 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे x के स्थान -2 रखेंगे और यहाँ पे +2 प्लस हो माइनस में है 2 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम एक और ही ऐसे ही बहुपद लेंगे तो यहाँ px = x² - 1 ले लेंगे तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ px इक्वल हम 0 लेंगे तो यहाँ x² - 1 = 0 हो जाएगा। तो x² इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ -1 था, इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। अर्थात x² तो ये करने में चला जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा, +-1 निकल गया। अर्थात x का मान 2 वैल्यू निकल गया, एक प्लस में निकल गया, एक माइनस में निकल गया। तो दोनों वैल्यू को हम चेक करेंगे क्या px शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो p1 रखेंगे, +1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब यहाँ पे -1 रखेंगे, चेक करेंगे p - 1 इक्वल -1 का होल पावर -1। अब यहाँ -1 का होल पावर करेंगे तो 1 ही निकल जाएगा, +1 और -1 मिल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पे एक घात था x पावर, तो यहाँ एक मान निकल के आया और यहाँ पे 2 घात था तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आया। अर्थात जितनी भी यहाँ पे लिखा है, अर्थात जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही हमारे अधिकतम क्या निकल के आएंगे, शून्य निकल के। तो 3 घात हो चाहे जितनी घातें हो उतने ही शून्य हमारे अधिकतम निकल के आएंगे। अब हम आगे देखेंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे, अर्थात शून्यकों से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ एक इक्वेशन ले लेंगे, तो यहाँ px = x + 3 ले लेंगे। अर्थात px के स्थान पे हम y ले लेते हैं, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। शून्य निकालने से हम ग्राफ बनाना भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, px के स्थान पे y ले लेंगे तो यहाँ y इक्वल क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया, y का मान क्या निकल गया हमारा, अर्थात y = x + 3। तो यहाँ पे शून्य अगर हमें निकालना है तो x = 0 कर लेंगे, तभी हमारा y का मान निकल गया है। इक्वल हमारा क्या निकल गया है, 3 निकल गया है। अर्थात बिंदु हमारे एक निकल के आ चुका है, 0, 3, अर्थात y का मान 3 है। तो क्या निकल गया है, बिंदु हमारा 0, 3 निकल गया। अब हम अगला बिंदु निकालने के लिए y = 0 ले लेंगे। अब कोई भी बिंदु रख सकते हैं, अर्थात 0 के अलावा भी। अर्थात 0 रखने से समीकरण हल करने में आसानी हो जाती है, इसलिए हमने 0 लिया है।
तो y बराबर 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू जो निकल के आया -3 निकल के आया था। एक हमारा अगला बिंदु निकल के आया -3, 0 निकल के आया। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, इस बिंदु के सहारे हम ग्राफ बनाए, अर्थात बिंदु में देखेंगे हमारा शून्य कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से ग्राफ हमारा, इस तरह से ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अभी हम देखेंगे यस अक्ष के सभी बिंदुओं के लिए y निर्देशांक क्या होना चाहिए, 0, अर्थात यस के सभी बिंदुओं के लिए क्या होता है, y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। अर्थात ऐसा यस का मान बहुपद क्या होता है, शून्यक होता है। जिस बिंदु पर यस एस को काटेगा वहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 होगा, वही हमारा शून्यक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे किसी बिंदु के शून्यकों की संख्या क्या होती है, बहुपद के ग्राफ का यस अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन की संख्या होती है। अर्थात जिस बिंदु पर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे y बराबर 0 निकल के आया, तो यहाँ पे y यस का मान निकल के आया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुपद के ग्राफ का यस अक्ष के साथ, अर्थात यस अक्ष के साथ जो प्रतिच्छेदन संख्या है वही हमारा क्या होता है, शून्यकों की संख्या हो। अब हम देखेंगे प्रश्न वाली 2.1 देखें, इसमें क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति 2 पॉइंट इतना दिया गया है। इस प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात है। अर्थात जो शून्यकों की संख्या क्या होती है, बहुपद के शून्यकों की संख्या वो होती है बहुपद के ग्राफ का यस अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन जो संख्या होती है वही हमारा बहुपद होता है। तो यहाँ बहुपदों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे यस अक्ष पर कितनी बार काटा है। तो पहला सवाल देखेंगे यस अक्ष पर काट ही नहीं रहा, वो वाई से हमें मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे अगला देखेंगे, तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दिया है, अर्थात देखेंगे यस अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तभी वही हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यस अक्ष को 1 बार काट रहा है, तो यहाँ पे बहुपदों की संख्या यहाँ पे बहुपदों की संख्या 0 होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुपदों की संख्या 1 होगी। और यहाँ पे देखेंगे कितनी बार काट रहा है यस अक्ष को, 1 2 3, अर्थात यहाँ बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे वो यस अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2, अर्थात यहाँ बहुपदों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे यस अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, अर्थात यहाँ बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगली सवाल देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, अर्थात यहाँ बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।